आज तुम्हारा भाई एक ऐसे इंसान को नंगा करने वाला है जो अपने आप को राम रहीम का चेला बताता है। हेलो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में एक नए बाबा बाजार में आए जिसे आप बागेश्वर बाबा भी कहते हो। और हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में भरा मार। अब आप पूछोगे कि इसमें ऐसी क्या खासियत है जिसे आप लोगों ने सड़क से उठाकर स्टार बना दिया। इस बाबा के बारे में अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि ये अपने चमत्कारी शक्तियों से पता नहीं कैसे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं और चमत्कारी सोल्यूशन भी देते हैं। गला पकड़ इसका, गला पकड़। अरे भाई साहब, जब आपके पास इतना शक्ति है, आप किसी के दिमाग को पढ़ लेते हो, किस रूम में क्या रखा हुआ वो भी जब आप जान ही लेते हो, तो आपको ये करना चाहिए कि पाकिस्तानी में कहाँ आतंकवादी है, इन लोगों के ठिकानों को पता करके हमारे देश की खुफिया एजेंसी को देना चाहिए ना जी। और इसी तरीके से ये बाबा अपने चमत्कारी सोल्यूशन को देते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं, अगर इसके पीछे थोड़ा हिंदू मुस्लिम का छिड़काव कर दिया जाए तो न्यूज वाले आपको आज के दिन से ही पॉपुलर बना देते हैं। राहुल गांधी ने इस चीज पे बहुत मजेदार बात कही है। बागेश्वर बाबा जैसे झाड़ फूक तो मौलवी भी कर लेते हैं, लेकिन आप सिर्फ हमारे ही बाबा के पीछे क्यों पड़े हो? क्या हिंदू इस देश में किसी रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकते? दोस्तों सही बात नहीं है, कुछ लोग IITN बनते, कुछ लोग IAS बनते, कुछ लोग डॉक्टर तक बनते। अगर कुछ लोग बेवकूफ भी बनना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं बन सकते? सबको मूर्ख बनने का तो बराबर का अधिकार है और सभी धर्मों के लोग इस अधिकार से जागरूक हैं। लोग धर्मों को लेकर जरूर अलग होंगे एक दूसरे से, लेकिन ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में देखने को मिल जाते हैं और कितने विश्वास से पता नहीं लोग कैसे इन्हें फॉलो करके आसमान तक पहुंचा देते हैं। आइए इस वीडियो में हम बागेश्वर बाबा को समझते हैं और इनकी बातों से ही इन्हें नंगा करने की कोशिश करते हैं। Have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna? Not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग बागेश्वर बाबा के बारे में बताया तो इसके पीछे जो इंसान है इसका नेम है धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि मध्य प्रदेश का है। वहां पे ये एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार इसका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल है, यानी कि ये इस एज में सभी बाबाओं से भी छोटा है। आप अपने दिमाग में सोच कर देखिए कि 26 साल का एक लड़का बाबा बन गया। कहीं आजकल ऐसा भी ना हो कि 15-16 साल के बच्चे स्कूल छोड़ के और बाबा बनने के लिए बैठ गए। लेकिन छोड़िए इसके बारे में, सबसे पहले धीरेन्द्र के बारे में बात करते हैं। ये पहली बार खबरों में आया अपने भाषण की वजह से। पिछले साल 2022 की बात है, ये अपने मध्य प्रदेश के सागर में प्रवचन दे रहा था और इसने प्रवचन के द्वारा जो शब्द कहे पता ही नहीं चलता कि कोई महान पुरुष की बोली है। इसने कहा कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर पे बुलडोजर चलवा। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा। लेकिन इसका मन यहाँ भी नहीं भरा, पता नहीं ये कैसा इंसान। उसके बाद क्या कहता है कि सभी हिंदू हथियार उठा लो। तो सभी अगर हथियार ही उठा लेंगे तो क्या पुलिस तंबूरा बजाएंगी? क्या पुलिस अपनी जॉब छोड़ के मारपीट करना शुरू कर दे और तुम्हारे शरण में आके बाबा बन जाए? तो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक। बड़ा ही एक भड़काऊ भाषण था जनता को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन जैसा कि आपको पता हो कि हमारे देश में कानून ही ऐसा है कि इन्हें अरेस्ट ही नहीं किया गया है ऐसे भड़काऊ भाषण देने के जुर्म में। कुछ दिन के बाद तो मुझे हंसी आ रही। धीरेन्द्र ने ये कहा मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। पता नहीं रोटी पकाने वाला जो रोड के किनारे तो वो वाला ढाबा तो नहीं है जी। सुनिए जरा। उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। ऐसी गलती बार बार करूंगा, इन्होंने खुली चुनौती दे दी। अब मानो तो कानून का अपमान करना काफी ही नहीं था। तो जब इसका जो भक्त होता वो इसके पैरों के सामने जब गिर जाता है तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, ये अपने पैरों को आगे बढ़ाता है। चलो पढ़ लो और पढ़ लो एक में। अब चलो ये फिर भी एक आम बात है, लेकिन एक और केस में जब एक और बंदा इसके पैरों पे गिरता है तो अब आपको मजा आएगा। तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। अगर बताएं तो धीरेन्द्र हाल ही में नागपुर आया था राम कथा के लिए और इसने वही किया जो ये करता है, नॉर्मल तरीके से सभी के दिमाग पढ़ने लगा, चमत्कारी सुझाव देने लगा। दोस्तों मेरी तरफ से कुछ सजेशन है धीरेन्द्र के लिए जो कि आपको भी सुनना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इन्हें रॉ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अलग अलग देशों के सीक्रेट पता करने में बहुत हमारे देश को मदद भी मिलेगी। अब पुलिस को चोर वगैरह डकैती इन सभी में भी मदद मिलेगी अगर ये रॉ ज्वाइन कर लेते, पुलिस भी ज्वाइन कर लेते तो भाई बहुत एकदम बहुत यार बेनिफिट होगा हमारे भारत देश। इन्होंने तो इतना भी कहा है कि मेरी दवाइयों से, मेरे आशीर्वाद से कैंसर को तक खत्म किया जा सकता है। देखो आप रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे। अभी कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। अगर ये अपनी आशीर्वाद और अपनी दवाइयों से ही कैंसर को खत्म कर देता तो क्यों लोग डॉक्टर के पीछे और यहाँ हॉस्पिटल में लाइन लगाए बैठे हैं? क्या करना चाहिए कि इस बाबा को लाना चाहिए और कैंसर कैसे ठीक करे इसे जल्द से जल्द सीख लेना चाहिए और सभी को फैला देना चाहिए ताकि किसी को कैंसर हो ही नहीं साला। लेकिन
लेकिन दोस्तों ये सब होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। देखो अगर तुम्हें जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हम लोग इसी तरीके से वीडियो हर रोज बनाते रहे आपके लिए।